पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? हाँ बोलो। पिछले क्लास में नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर का हम बताए थे कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, फिर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा दिए थे। अब हम चौथा टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाएंगे, ठीक ना। नंबर 4 हेडिंग डाल दीजिए। टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। देखिए पिछला क्लास में हमने पढ़ा दिया था टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। क्या क्या पढ़ाए थे? अंक, पहले एक बार सब बता देते, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। अंक क्या होता है, अंक के बारे में बताए थे ना। तो अंक के बारे में बताए थे 0 से 9 तक को अंक कहते हैं, यही बताए थे। अंकों की कुल संख्या कितना है? 10 गो है, ठीक है। फिर बताए थे कि संख्या क्या होता है, तो बताए थे कि जो अंक होता है अंकों से ही मिलकर संख्या का निर्माण होता है, यह संख्या बनता है। जैसे 1 0 1, ये क्या हो गया? एक क्या है? अंक है। 0 क्या है? अंक है। और एक भी क्या है? अंक है। ये तीनों जब अंक मिलेगा तो 101 है। तो 101 क्या हुआ? संख्या हुआ। या ये भी बताए थे कि 9 के बाद जितना भी जो भी आएगा 9 के बाद, ठीक ना, वो सभी संख्या ही कहलाएंगे। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए थे। पहला कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या होता थे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर दूसरा नंबर था कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में बताया गया था। फिर था कि प्राकृतिक संख्या जो था माइनस और दशमलव में नहीं होता है, माइनस और दशमलव में नहीं होता है, ठीक है। फिर बोले थे कि अगर कोई भिन्न है और हर से अंश, क्या बोले, हर से अंश पूरी तरह अगर विभाजित हो जाए तो वो भी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? और बताए थे कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। चलिए तो आई को ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चौथा नंबर, पूर्णांक नहीं, पूर्ण के बारे में समझेंगे पहले। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या जो संख्या को पूरा कर दे, जो संख्या को पूरा कर दे, ठीक है। पहले जो था ना वो अधूरा था किसी के बिना। कौन सा नंबर हो सकता है? कौन सा अंक हो सकता है? 0। अगर कोई संख्या के आगे 0 है तो कोई वैल्यू ना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के आगे 0, 0 कितना 0 लगा दिए, कोई प्रभाव ना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 के बाद अगर 0 लगाएंगे तो देख रहे हैं 2000 डायरेक्ट हो गया। अगर 1 0 हटा देंगे तो 200, करने तो 100 नहीं। और किसी संख्या के आगे 0 लगे तो कोई वैल्यू ना है। पूरी संख्या यहाँ बोल सकते हैं शून्य सहित प्राकृत संख्या को, शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। यह हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। जैसे 0 1 2
3 4 so on। ठीक है बच्चा, थोड़ा गेट लगा लेना, तो बाहर से आवाज आ रहा है। ये पूर्ण संख्या का नाम हो गया। अब इसका पहला प्रॉपर्टी देखिए, बोलेगा कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो क्या है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और उसको थोड़ा पीछे कर दो, और पंद्रह को, और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं है, और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं है। जितना प्राकृतिक संख्या के बारे में बताएं हम, सेम टू सेम पूर्ण संख्या का भी उतना प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो अब एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिखवाना। ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। पूर्ण संख्या भी माइनस हो तो समय में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, पांचवा नंबर, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये तो हर किसी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो अर्थात 2 से भाग देने पर कोई शेष बच जाए। क्या लिखा है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो अर्थात 2 से भाग देने पर कोई शेष बच जाए। ठीक है, क्या बोले, 2 से भाग देने पर कोई शेष बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे 1 3 5 7 9 11 80, ये सभी को हम 2 से भाग देंगे तो कुछ न कुछ सेशन बचेगा। ठीक है, जैसे अगर हम 2 से भाग देंगे 1 में, अब सर 2 से कैसे लगाए, अरे कुछ नहीं तो 0 से लगाना चाहिए, तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 बचेगा ना, यानी शेषफल कितना बचेगा 1। तो बहुत सारा बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि ये जो आया इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, बीच वाला क्या करते हैं और इसको क्या करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। शेष ही बोल सकते हैं, शेषफल ही बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, क्या कहते हैं, भागफल। इसको क्या कहते हैं, भाजक। और इसको क्या कहेंगे, बोलना जी,
बीच वाला क्या कहेंगे? रिमाइंडर। अच्छा गधा। यहाँ पे क्या लिखल है? भाज्य कहते हैं बीच वाला को, समझा? क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए विषम संख्या के बारे में बताओगे, अब सम संख्या के बारे में देखेंगे। ठीक है, हड्डी लिखा सा नहीं दिख रहा है। चलिए दिख रहा है अच्छे से? अब देखिए आगे, सम संख्या। सम संख्या इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इवन नंबर। थोड़ा सा ठीक कर रहे थे। ठीक है, हमको लगा कि आप लोग को नज़र नहीं आ रहा है, उधर जो किनारे में लिखा हुआ है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। सम संख्या क्या होता है? तो यहाँ पे क्या लिखे थे? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, अर्थात 2 से भाग देने पर कोई शेष बच जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, अर्थात कोई शेष नहीं आए। क्या बोले? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए अर्थात कोई शेष नहीं आए, या कोई शेष नहीं बचे, ये बोल सकते हैं। कोई शेष नहीं आए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। एगो चीज यहाँ पे छोड़िए विषम संख्या में। ठीक है, नोट में आप लिख सकते हैं विषम संख्या को 2n+1 से सूचित किया जाता है। 2n+1 से। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए अर्थात कोई शेष नहीं आए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, so on etc। ठीक है, अब इसको देखिए क्या लिखे हैं? कोई शेष नहीं आए। तो 2 से अगर डिवाइड देंगे हम 2 को, तो 2 एकम 2। देखिए यहाँ कोई शेष नहीं ना बचा। अब देखिए यहाँ पर नोट में लिखिएगा सम संख्या को 2n से सूचित किया जाता है। 2n से सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए। चलिए तो मिटा देते हैं।
अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप्स ऑफ नंबर। छठा टाइप अभाज्य संख्या। क्या बोले? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या एक वर्ड में बोल सकते हैं कि जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या जो एक और केवल अपने आप से कटे, मतलब एक से भी कटे और अपने आप से कटे, ठीक ना, एक और अपने आप से, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, जो संख्या एक और खुद से या स्वयं से विभाजित हो जाए, या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो जो है एक से कटेगा और खुद से कटेगा, फिर 3 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, फिर आ जाते हैं 5 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। नेक्स्ट बोलिए कितना? 6। अरे देखो 6 जो है एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। और डिफिनेशन क्या दिए हैं? परिभाषा कि जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो जाए, या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। ये दो गुणनखंड है इसका। अरे 4 नंबर से कट रहा है। हमने सिर्फ क्या बोला था? सिर्फ 2 नंबर से विभाजित हो। ठीक है, क्या नंबर से? 2 नंबर से विभाजित हो। समझा कि नहीं? इसलिए 6 नहीं होगा, भूल जाओ। क्या होगा? 7 होगा। 9 भी नहीं होगा। 9 जो है एक से भी कट रहा है, 9 जो है एक से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। ये तो बिल्कुल लेना होगा। ठीक है, आगे देखिए 11, 13, 86 आगे आप समझ जाइए। 14 जो है एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है। तो 14 तो होगा नहीं। ठीक है, 14 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। पहला, अगर बोलेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो पता है ना कहाँ शुरू किए थे? यहाँ से शुरू किए थे, 2 से। ठीक है, 2 से स्टार्ट किए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 यहाँ लिख सकते हैं। और ये क्या है? सम अभाज्य संख्या। क्या है? सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है।
सबसे बड़ी ज्ञात नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। एक से 50 तक कुल 1 से 50 तक कुल 1 से 50 तक कुल 15 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य कुल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। थर्ड, 1 से 100 तक 1 से 100 तक एक से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से 100 तक कुल कितना है अभाज्य संख्या? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। 4 नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में क्या बोले? किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर 24 से किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर हमेशा एक शेष आता है। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर हमेशा एक शेष आता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा 4 का, जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, अभाज्य संख्या बोले हैं, क्या बोले हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? इसका मतलब होता है 5 गुना 5। ठीक है, तो 5 पचे 25, 25 को अगर हम 24 से डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा? 24 से डिवाइड देंगे 25 को। ठीक है, तो 24 से कम 24, शेष 1 बच गया है। किसी का भी अगर यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, 7 का स्क्वायर यानी इसका मतलब क्या हो गया? 7 गुना 7 यानी कि 49। 49 में अगर हम 24 से भाग देते हैं तो 24 गुना कितना आता है? 48, यानी एक शेष बच गया। शेष कितना बच गया? 1 बच गया ना, एक शेष। चलिए अब आगे देखिएगा, वही लिखवाए थे, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर हमेशा एक शेष आता है। ठीक है, फिर आगे 2 अभाज्य संख्याओं का योग मतलब क्या होता है जी? जोड़। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है।
दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। जैसे अरे दो को छोड़कर ठीक है, केवल दो को छोड़कर, क्या बोले, केवल दो को छोड़कर। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे कोई भी दो को अभाज्य संख्या बोलिए अपने से, बोलिए जल्दी। 3 + 5 कितना गया 8, 5 + 7 कितना गया 12। ये सम संख्या बन रहा है, बोले जल्दी। चलो ठीक है, आगे देखिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। इसको मिटाने पड़ेगा। पॉइंट कितना था जी? अच्छा, छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट क्या है? तीन अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। कितना है? 997। है, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में इतना ही प्रॉपर्टीज है, और भी देखेंगे, और रहेगा तो लिखवा देंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी सब चीज़ तो बता दिए। अब अभाज्य संख्या के जांच कैसे करेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है, कैसे जांच करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा अच्छे से। अभाज्य संख्या का की काम में कारक है, समझो डायरेक्ट, खाली ध्यान दो अच्छे से, और तो नहीं कुछ ठीक से। अभाज्य संख्या का जांच, ठीक ना। पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर को हमको जांच करना है, देखना है उसको कौन सा स्क्वायर के करीब है, ठीक ना। तो कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं है, इसे कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं है, इसे जांच
करने के लिए उस संख्या से तुलना करेंगे कि जांच करने के लिए उस संख्या से तुलना करेंगे कि वह संख्या कौन से वर्ग के नज़दीक है। दूसरा, फिर एक से जिस संख्या का वर्ग करके फिर एक से जिस संख्या का वर्ग ऐसी छोड़ दो, उतना नहीं देखो। डायरेक्ट ध्यान रखना कि मान लो कि कोई संख्या जो है 101 है, ठीक ना। हमको पता नहीं है कि 101 का भाज्य संख्या है नहीं, तो इसको देख रहे क्या चाहिए कि ये कौन से स्क्वायर के करीब है, तो इसको देख रहे हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, यानी कि 11 के स्क्वायर के क्या है, ये करीब है। तो क्या करेंगे कि 1 से लेकर 11 तक में टोटल जो अभाज्य संख्या है ना उसको लिख देंगे। क्या करेंगे, टोटल अभाज्य संख्या को लिख देंगे। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब बारी बारी से क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे। 101 को किससे डिवाइड देंगे, 2 से। 101 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 101 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 101 से किससे डिवाइड करेंगे, 101 में किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 में, मतलब 7 से। फिर 101 से किस में डिवाइड करेंगे, 11 से। अगर ये डिवाइड देने पर किसी एक से भी कट जाएगा तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा, और नहीं तो ये अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक ना, उसको जांच करके दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन है 997, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले 997 जो है वो कौन से स्क्वायर के करीब है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक ना। 30 का स्क्वायर 900 और 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो 961 होता है शायद, ठीक है। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, ठीक है। ऐसे नहीं तो जांच कर सकते हैं, देख लीजिए। नहीं, शायद हो सके मेरा भी गलती हो, तो एक बार थोड़ा सा कंफर्म हो जाते हैं हम। देखिए 961 है, तो ये 31 के स्क्वायर के करीब है ना। तो 31 तक में, मतलब 1 से लेकर 31 तक में जितना भी अभाज्य संख्या सबको लिख दीजिए, ठीक है। 4 नहीं होगा, 15 नहीं होगा जी, कोई और नंबर है, एक 31 ले ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 997 को डिवाइड देंगे 30 से, पहले 2 से। देखिए कहीं कभी रुक जाते हैं हम, ठीक ना, तो थोड़ा सा हमको ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि सामने रहकर अकेले भूत जैसा
बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भी हम अभाज्य संख्या को लिखें इसको क्या करना है, सभी से डिवाइड देते जाइए, ठीक है। तो 997 बटा कितना 13 तक आ गए हैं, 997 बटा फिर 17, समझ जाइए सब इसी तरह से है, ठीक है। अपना भाग दे के देखते रहिए कि इससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। इस तरह से जांच करके देख सकते हैं। और किसी एक नंबर से भी कट गया तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर नहीं कटा तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है, समझे। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये सभी वीडियो क्या करना है, अच्छे से एकदम साफ साफ कॉपी में नोट करना है, ठीक है। फिर इसके आगे अभाज्य संख्या तक जांच करने के लिए बता दिए हैं। अब अगला टाइप से हम नोट पढ़ेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।